वेलकम इन शिवांश मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का साइंस का, जो कल आगामी परीक्षा में देखने को बहुत सारे प्रश्न मिल सकते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर से अच्छे से ध्यान से देख के और पढ़ के जाइएगा, ताकि आप लोग बेनिफिट हो सके और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और जो नए स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, देरी ना करते हुए, क्योंकि अभी समय बहुत कम होता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या बोल रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al को रिएक्शन जब हम करवाएं तो बना ये मेरा ये Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए क्या पूछ रहा है कि ये जो बना वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर देखिए क्या है, देखिए क्या है, O3 मेरा बन गया कहाँ पे, Al के साथ, है ना। यह डिस्प्लेसमेंट हो गया एल्युमिनियम के साथ जो आयरन के साथ था, और जो आयरन हो वो अलग हो गया, है ना। तो ये कहने का मतलब ये मेरा कैसा अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। कहने का मतलब लोहे का चूर्ण यानी बुरादा को हम लोग जब HCl किसमें, HCl में डालते हैं, ठीक, तो क्या होता है। देखिए जब इसको हम लोग HCl में डालते हैं तो मेरा बनता क्या क्या है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉपर एवं लौह धातु में कौन अधिक क्रियाशील है। देखिए इसके लिए आप लोग एक टेबल आप लोग बुक में पढ़े होंगे, और ध्यान से आप लोग उसको अगर नहीं जानते होंगे अच्छे से जान लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए वो टेबल क्या है, स्टार्टिंग कहाँ है, सोडियम, है ना, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, कॉपर। चलिए अभी हम यहीं पे बताते हैं और है। देखिए ये आप लोग को कम से कम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ये सब इसको आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक। ये क्या इधर से मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक, यानी अत्यधिक क्रियाशील है। अब आप लोग को बताइए टेबल देख के कि इसमें से सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो सकता है, कॉपर या आयरन। देखिए आप लोग इसको अगर अच्छे से देखिएगा, दूसरे कलर से हम डिस्कस करते हैं। देखिए मेरा क्या है, कॉपर कहाँ पे है, लास्ट में कॉपर। आयरन कहाँ पे है, देखिए इधर से हम लोग क्या रिएक्टिव मानते हैं, इधर से पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, इससे कम ये, इससे कम ये, इसके कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम, यानी सबसे कम अभी मेरे नज़र में क्या आ रहा है, कॉपर का, यानी सबसे ज़्यादा किसका है, आयरन का। उस हिसाब से क्या होना चाहिए, आयरन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। कॉपर सल्फेट का घोल का रंग, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है ना। कहने का मतलब कोई धातु है, ठीक, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है, या यौगिक जल में विलय, तो बताने के आंसर क्या हो सकता है, वह तत्व जो है वो क्या है, तत्व है आपका कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपका CaCO3 क्या होता है, CaCO3। देखिए ये किसका है, बुझा हुआ चूना, ये बिन बुझा हुआ चूना, बुझा चूना, ये बिना बुझा चूना, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। वो सारा जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे धोवन सोडा, है ना, वाशिंग सोडा,
ये सब का फार्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए आप लोग, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो कहने का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं। कहाँ पे? फोटोग्राफी में। ठीक है, आप लोग कभी फ़ोटो जेरॉक्स करवाने जाते होंगे पहले, तो वो टाइम लेता था, अब सारा डिजिटल हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो वो धूप में रखता था, धूप में सूखने के बाद हम लोग को रिजल्ट देता था। अब ऐसा नहीं है, अब डिजिटल हो गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मैं होगा, ये क्या है? मैं। ठीक, चलिए निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? प्राकृतिक सूचक कहने का मतलब आपका नेचुरल बताना है कि नेचुरल कौन सा आपका प्राकृतिक सूचक है। देखिए क्या है? लिटमस पत्र, ये क्या है? नेचुरल है। हल्दी, हल्दी भी क्या है? नेचुरल है। ठीक है, लिटमस पत्र हो गया या हल्दी हो गया, ये सब क्या है? नेचुरल। इसमें ये देखिए आर्टिफिशियल है, ये दोनों मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन, ये दोनों जो है वो क्या है? आर्टिफिशियल। ठीक है, यानी ये इसको बनाया गया है। ठीक, ये दोनों को क्या है? बनाया गया है। और ये जो लिटमस पत्र होता है, हल्दी होता है, क्या? नेचुरल होता है। ठीक, तो ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चींटी, चींटी का डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी का डंक में कौन सा अम्ल होता है? आप लोग बताइए। तो चींटी का डंक में आपका मेथनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? मेथनोइक अम्ल। और आप लोग बताइए ये क्या हो जाएगा आपका? मेथनोइक। एक होता है नेटल का पौधा, क्या होता है? नेटल का पौधा। नेटल का पौधे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग को बताना है कि नेटल का पौधे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, हो सकता है पूछेगा क्या कि जो नेटल का पौधा होता है, नेटल का पौधा उसमें भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक, अब एक होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है? ये सिरका, सिरका में। कौन सा? एसिटिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल जो होता है किसमें पाया जाता है? इमली, इमली में। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? चलिए आप लोग बताइए, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर, टमाटर में। ठीक, और खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, याद रखिएगा, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, और आपका नींबू में सेट्रिक अम्ल। ठीक, संतरा में भी सेट्रिक अम्ल। ठीक, चलिए आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? देखिए इसको अग्निशामक बनाने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आधुनिक आवर्त किस आधार पर बना है? आधुनिक आवर्त किस आधार पर बना है? तो आधुनिक आवर्त जो मेरा बना हुआ है वो परमाणु द्रव्यमान पर। ये आपका मिस टैप है, किस में बना हुआ है? परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रोपेनॉल में कौन सा अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? देखिए प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल में कौन सा अभिक्रियाशील समूह है? देखिए प्रोपेनॉल, अगर प्रोपेनॉल बोलेगा तो ये मेरा हम लोग को अल्कोहल। देखिए जब भी आएगा ऑल, है ना, नॉल, है ना, ये सब क्या हो जाता है आपका? एल्कोहल। ठीक है, OH, OL, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में, देखिए ये आपका मिस टाइपिंग है थोड़ा, यहाँ पे में होगा,
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? देखिए बताना है आपको कि जल का टूटना, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। आप लोग बताना है कि क्या हो सकता है। तो देखिए ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है आपका मुक्त होना, या फिर ऑक्सीजन मुक्त होना। जल्दी बताइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? देखिए पेड़ में जो होता है वो फल, ये एक्चुअली पेड़ में पाया जाता है लेकिन आर्टिफिशियल इसको बनाया गया है ताकि जो फल होते हैं वो जल्दी उसको पका सकें और सेल कर सकें। तो इसके लिए हम लोग को यूज करते हैं आपका एथिलीन का, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ से? तो एस्ट्रोजन होता है स्रावित, ये आपका अंडाशय से होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाइड्रा, हाइड्रा का जनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा का जो जनन होता है वो मुकुलन से होता है, ठीक है। एक होता है आपका इस तरह से, है ना, इस तरह से अगर यहाँ ये टूट जाता है और ये अलग हो जाता है मान लीजिए इसको, तो ये फिर से जनन होने लगता है, ठीक। ये होता है मुकुलन विधि। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का यूज किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधे का यूज किया था, ठीक। चलिए और वो जो आपको वायलेंट करवाए थे वो आपका बड़ा बड़ा टीटी और एक आपका स्मॉल टीटी से, दोनों से क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया था और ये जो बना था आपका फैक्टर टीटी, है ना, डबल टीटी, ऐसे इसको भी थोड़ा आप लोग बुक में देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ओजोन परत का अपक्षय के लिए जिम्मेदार कौन सा है? नहीं बोलते हैं कि ओजोन परत क्या हो रहा है, धीरे धीरे पतला हो रहा है ना, हम लोग आम भाषा में बोलते हैं उसको छेद हो रहा है। देखिए किसके कारण से होता है? तो CFC, है ना, क्लोरोफ्लोरो कार्बन से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पवन ऊर्जा उत्पादक के लिए पवन की चाल, है ना, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? ये क्या है? न्यूनतम है, यानी मिनिमम। क्या है ये? न्यूनतम, ठीक। चलिए तो बताइए आप लोग क्या हो सकता है? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? कोई एक समतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या हो सकती है आप लोग बताइए। उसकी फोकस दूरी 0 होगा या अनंत होगा, 25 सेंटीमीटर होगा या फिर -25 सेंटीमीटर होगा। चलिए बताइए। जब भी समतल दर्पण की बात करें तो वो हमेशा अनंत होता है। क्या होता है? अनंत, ठीक। चलिए आप लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, याद रखिए इसको। क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान आकार का कब बनता है? ठीक, ये क्या होगा? बनता है, बनता है। तो हम लोग जब जब भी वास्तविक और उल्टा और समान आकार जैसे बोला वैसे हम लोग कहाँ पे? सेंटर पे। कहाँ पे? सेंटर पे, ठीक। अवतल दर्पण के बारे में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? आप लोग को बताना है कि जो प्रकाश का चलना होता है वो सबसे तेज किसमें होता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, किसमें? इसके हिसाब से कहाँ पे होगा? वायु में। एक होता है आपका द्रव, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों में याद रखिएगा। हमेशा जो होता है सबसे ज़्यादा किस में हो सकता है? गैस में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या हो सकती है? आप लोगों को बताना है। देखिए पावर दिया हुआ है कितना? -4। हम लोग जानते हैं फोकस बराबर यानी F बराबर 1/, सॉरी पावर बराबर क्या होता है? 1/F। हमको निकालना क्या है? फोकस, यानी F बराबर क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा
1/p, है ना। ठीक, तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/4। ठीक, इसको अगर हम लोग भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.25। क्या माइनस है तो ये क्या आ जाएगा माइनस, यानी ये -0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, इसको मीटर चेंज करके 100 से गुना कर दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में पूछेगा तो प्रतिरोधक का SI मात्रा क्या होता है। देखिए प्रतिरोधक का SI मात्रा क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ठीक, और अगर यही पूछ दे प्रतिरोधकता का SI मात्रा क्या होता है तो ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम लोग पढ़े हैं 2, ठीक, नॉर्थ साउथ, है ना, ऐसे निकलती है ना। तो ये जो होती है ये आपका उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा हमारे लिए, है ना, ऊर्जा का परम स्रोत है। कहने का मतलब सबसे अच्छा, तो हम लोग के लिए सबसे अच्छा क्या है, सौर ऊर्जा। ठीक है, क्या है, सौर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करना आना चाहिए अच्छे से, अगर नहीं आता उसको हम बताएंगे कैसे संतुलित किया जाता है। देखिए उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको, क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें आप लोग को बताना है कि जो Fe प्लस CuSO4 को रिएक्शन जब करवाएं हैं तो Cu प्लस FeSO किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक, यह कैसा अभिक्रिया है आप लोग को मतलब, देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो गया, Fe अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका विस्थापन हो गया। क्या हो जाएगा, विस्थापन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होता है। ठीक है, H प्लस आयन की सांद्रता सबसे अधिक किस में होता है, बताइए आप लोग जल्दी से। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। देखिए अभी हम लोग इसको पढ़े थे, किस में होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, चलिए बताइए आप लोग, तो देखते हैं आज टेस्ट करके आप लोग क्या है। देखिए इसमें जो ऑप्शन है सी, यानी ये सारे गलत हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा C2H2। ठीक है, क्या हो जाएगा C2H2। नहीं, इसके पहले हम क्या बता दिए, ये आपका सबसे अधिक पूछे ना, ये आपका हो जाएगा सॉरी जठरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए इसको आप लोग फार्मूला होता है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक होता है एल्कीन, एक होता है, पेन बहुत मोटा हो गया, एल्काइन, एक होता है एल्केन। ठीक है, सबका फार्मूला होता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा।
CnH2n CnH2n +2 इसके लिए और इसके लिए हो जाएगा CnH2n -2। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एल्कीन जो होता है वो संतृप्त होता है और एल्काइन और एल्कीन जो होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कैसा? ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा में जो पोषण होता है वो आपका प्राणी संभोजी पोषण होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय है। देखिए, शरीर जो हम लोग को वृद्धि होता है वो कौन सा हार्मोन हम लोग को चाहिए, तो थायरोक्सिन। कैसा हार्मोन हम लोग को चाहिए? थायरोक्सिन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। मनुष्य में जो निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है? अंडवाहिका में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसी जीव में कोई गुणधर्म प्रभावित होता है ना। कहने का मतलब नहीं बोलते हैं कि उसका जो मुंह है उसके अपना दादी सब मिलता है, या फिर ना उसका पापा ये सब मिलता है, उसका मम्मी ये सब मिलता है ना। तो वो जो होता है उसका माता पिता के डीएनए से होता है। क्या? उसके माता पिता डीएनए से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हरे पेड़ों में पत्तियां प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है। तो मात्र 1% का यूज करते हैं। कितना? 1%। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। दाढ़ी बनाने हो गया है ना, गाड़ी का जो आपका हेडलाइट हो गया, ये सब क्या है? मैक्सिमम कान को जो डॉक्टर देखते हैं है ना, आँख देखते हैं, ये सब क्या है? अवतल लेंस। किसमें? अवतल लेंस। वो लेंस हो, अगर दर्पण बोल जाएगा इसमें तो सिर्फ आपका ये क्या हो जाएगा? अवतल। आप लोगों को ये पूछा लेंस के बारे में पूछ सकता है कि जो मिरर, एक मिरर होता है ना आपका, मिरर यानी दर्पण, जो एक उत्तल लेंस होता है क्या, कि जो अगर पीछे का देखने के लिए, छोटा सा देखने के लिए हम लोग गाड़ी में यूज करते हैं साइड मिरर को, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक, ये आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और जो हो गया आप लोग कौन के डॉक्टर वगैरह सब हो गए, सारे के सारे हम लोग उसको उस उत्तल लेंस का यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता केंद्र। तो क्या होता है? फोकस जो होता है, देखिए यहाँ पे ठीक, ये आपका पोल हो गया है ना, ये एफ हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये क्या होता है? ये जो होता है आपका r/2 होता है। एफ जो क्या होता है? r/2 होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अभी हम लोग इसको बनाए थे न्यूमेरिकल में, ये 25 आएगा। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में देगा, क्या सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं क्या, ये क्षमता आने की क्या दिया हुआ? पावर बराबर क्या होता है? 1/f। ठीक, अगर f हमको निकालना है तो कर देंगे 1/p 1/4। अवतल लेंस बोला है तो माइनस में होगा, ये तो हम लोग जान गए हैं। देखिए इसको हम लोग जब भाग करेंगे तो क्या था आपका, क्या हो जाएगा? 0.25। ये किस में आता है? सेंटीमीटर में। हमको चाहिए किस में? सॉरी मीटर में आता है। हमको चाहिए किस में? सेंटीमीटर में। तो 0.25 गुना 100, इसको कर देंगे गुना, तो ये आपका हो जाएगा 25, माइनस हो जाएगा। अवतल लेंस बोलेगा तो
मीटर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये क्या है, मानव नेत्र है। ठीक है, ये क्या है, मेरा उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेरेलियरी मसल्स होता है। ये जो लेंस को पकड़ के रखता है कौन रखता है, सेरेलियरी मसल्स, है ना। जो फोकस को आँख को मेरा जो कम और ज़्यादा करता है वो सेरेलियरी मसल्स के कारण से ही होता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे जो रेटिना होता है यहाँ पे जाके प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे, रेटिना में। आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सामान्य नेत्र का जो दूरी बिंदु होता है वो क्या होता है। 25 क्या सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप लोग बताइए लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताइए फटाफट, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। वन बाई एफ इक्वल टू 1/-1/u। ये किसका है, मिरर का। ठीक, और यही माइनस लगा देंगे तो ये किसका हो जाएगा, लेंस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 1 किलोवाट घंटा किसके इकाई है। कहने का मतलब कि किसका 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। ये आपका किसका है, शक्ति का। किसका, शक्ति का। 1 किलो वाट घंटा बराबर भी होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जल का विद्युत अपघटन कैसा है, आप लोग को बताना, फट के बताइए। चलिए, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये आपका हो जाएगा वियोजन। कैसा है, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम होता है निर्वात में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। देखिए इसको आप लोग समझिए, ये क्या है, आपतन कोण। ये क्या है, परावर्तन कोण। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, 30 डिग्री, है ना। तो ये अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। और अगर यही पूछा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का बीच का संबंध क्या हो जाएगा तो फिर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। क्या, अनंत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए अब इसको बारे में बताएंगे अच्छे से। इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। क्या, सिनेप्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन पादप हार्मोन है। देखिए पादप हार्मोन कहने का मतलब क्या है, इंसुलिन, टेस्ट्रोजोन, है ना। ये भी नहीं, क्या जाएगा, साइटोकाइनिन। या फिर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा आंसर सही। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसको आप लोग इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कि ब्रेन का हो सकता है, आपको मानव मस्तिष्क का इमेज बना सकता है। देखिए ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परामस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और ये आपका अग्र मस्तिष्क। जो मस्तिष्क होता है वो 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, है ना, मध्य मस्तिष्क और आपका परामस्तिष्क,
हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि ये क्या होता है कहाँ पे? पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। कितना पार्ट है? 3 पार्ट, 1 2 3। आपको याद रखना है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि किसमें है? पश्च मस्तिष्क। ठीक, देखिए पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क ये सब यहाँ पे है आपका मध्य मस्तिष्क, रज्जु, कपाल की खोपड़ी। इसको आप डायग्राम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए एक होता है आपका, अभी लेंस का बताए भी किए है ना, 1/f = 1/u - 1/v। ये किसका है? लेंस का फॉर्मूला। देखिए एक होता है आवर्धन, है ना, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, जो हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई जो हम लोग करते हैं उसी को बोलते हैं आवर्धन। कहने का मतलब ये एम क्या है मेरा? आवर्धन। एच डैश क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, और जो एच होता है वो बिंब की ऊंचाई होता है। ठीक, उसी को हम लोग अगर बोले तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को भी से, ठीक, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को यू से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट देखिए ये इसको हम लोग देखते हैं क्या है। ये आपका लेशमानिया का द्विखंडन हो रहा है। देखिए ये क्या है? एक से होकर धीरे धीरे ये क्या हो जाता है? टूट के अलग हो जाता है। ठीक, ये प्लाज्मोडियम का बहुविखंडन है। देखिए ये अमीबा का द्विखंडन है। कैसे होता है? एक से क्या होता है? 2 बनता है। ठीक, द्विखंडन। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये इमेज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए ये क्या होता है? मादा युग्मक। ये क्या होता है? अंडाशय होता है यहाँ पे, है ना। ये क्या होता है? आपका परागनली होता है। ये क्या होता है? ये नर युग्मक होता है। इसको जो होता है बाहर वाला ये वाला उसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग, और जो ऊपर में जैसा कुंडली जैसा होता है ये क्या होता है? परागकण होता है। ठीक, चलिए इसको हम लोग अच्छे से डायग्राम को ध्यान दीजिएगा, और हो सकता है कोई एक इमेज आप लोग को ड्रॉ किया हुआ रहेगा और नाम लिखने के लिए 1-2 नंबर पे आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्ट का। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, एक होता है फुफ्फुस धमनी, एक होता है फुफ्फुस शिरा। ठीक है, और एक होता है, देखिए आपका क्या है? महाशिरा, शरीर की धमनी, है ना। फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों का कोशिकाएं, ये फुफ्फुस कोशिका होता है। देखिए ये क्या होता है? धमनी फुफ्फुस सुनना होता है। ये यहाँ पे क्या होता है? ये लंग्स लेके आता है, इसको फेफड़ा, ये फिर फिल्टर करता है, जब फिर ये इसको लेके फिर यहाँ पे ये लेके जाता है किडनी के पास। ठीक है, इसको डायग्राम को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इधर क्या होता है? फुफ्फुस धमनी, ये याद रखिएगा। ये क्या है? फुफ्फुस धमनी। ये क्या है? फुफ्फुस शिरा। ये ले जाने का काम करता है, ले आने का काम करता है, इसको याद रखिएगा। शरीर का महाधमनी जो होता है वो लेके आता है, ये महाशिरा क्या होता है? लेके जाता है अशुद्ध ब्लड को, और ये शुद्ध ब्लड को। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए ये हम लोग आपको समझा रहे थे, ये हमेशा याद रखिएगा। एल्कोहल, जब भी एल्कोहल आएगा तो क्या आ जाएगा? वो एच आएगा। एल्डिहाइड आएगा, एल्डिहाइड आएगा तो CHO आएगा। कीटोन आएगा, कीटोन आएगा तो CO आएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा तो COOH आएगा, COOH आएगा। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देखिए ये भी कभी कभी पूछता है कि जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखिए अब बताया था आप लोग को सिनेप्स। ये मान लो एक न्यूरॉन है ना, अब फिर यहाँ से एक न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये स्टार्ट हो जाएगा फिर यहाँ पे जो गैप होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सिनॉप्स। इसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका कक्ष। ये क्या होता है? कोशिका काय। ये दुर्मिका होता है। ये क्या होता है? आपका केंद्रक है ना, तंत्रिका का अंतिम सिरा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और बहुत सारा कुछ है लेकिन अभी समय कम था, उसके लिए मुझे अभी इतना ही बताना पड़ेगा। और चलिए आप लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए और बताइए, और आप लोग जो नए स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम बार बार बोलते नहीं हैं। चलिए थैंक यू, जय हिंद।